अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। चले जी, आज का व्लॉग मैं करती हूँ स्टार्ट। और ये था मेरा ईद का व्लॉग जो कि मैंने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया। थोड़ी मसरूफियत थी, थोड़े घर के काम थे, बस बच्चों में बिज़ी, बस रोज़ रोज़ बनाती बनाती ना मैंने काफ़ी दिन ही लगा दी। खैर आज मैंने वीकेंड पे फिर इसको अपलोड किया। सबसे पहले जी चाँद रात से हम स्टार्ट करते हैं। चाँद रात पे आपको पता है कि सब मेहंदी लगाते हैं। और ये देखिए जी, मैं, मेरी दोनों भाभी और मेरी बहन अम्मी के घर में गई चाँद रात पे। कुछ काम था तो फिर वहाँ पे मेहंदी शहंदी चल रही थी, तो फिर मैं भी मेहंदी लगवाने लगी। मैंने कहा जी चलो भाई, फिर भाई के साथ हम लोग बाहर गए कि चाँद रात पे जी बाहर देखें बाहर की क्या सूरत हाल है। भाई ईद अगर अगर आप 29 को बाहर जाओगे ना, तो तब भी लोग ऐसी तैयारी कर रहे होते हैं कि आज ही कल ईद हो जानी है। अगर ना ईद हो तो फिर भी 30 वाले दिन ऐसे ही वो रश होता है बाज़ार में, जैसे हर काम ना लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ा होता है। और ये था ईद का दिन। मैं और बाजी शम्मा यहाँ पे रेडी हो गए थे। और इस टाइम हम जा रहे थे बाजी शम्मा की अम्मी के घर, और बच्चे भी मैंने रेडी कर लिए थे। ये इनके ड्रेस मैंने खुद स्टिच करवाए थे, क्योंकि सुबह इन लोगों ने सब अपनी कज़नों के साथ नेट की फ़्रॉकें पहन ली थी और शाम तक जी वो अक गई थी उन ड्रेसेस से। तो फिर शाम को मैंने ना ज़रा इन्हें ईज़ी ड्रेसिंग करवा दी। और फिर जी हम गए अपनी अम्मी के घर, और यहाँ पे हम सब बैठे हैं। और ये मेरी सासू माँ भी आई थी यहाँ पे भाभीयों के साथ, और अम्मी के साथ बैठे हैं। हमने कहा चलो जाते जाते अम्मी वालों से भी ईद मिल जाए। चाँद रात तो खैर मैं मिल गई थी, अब ईद का पहला दिन भी मिलना तो ज़रूरी होता है ना। अम्मी के घर ना जाओ ईद वाले दिन तो हमारी तो ईद ही नहीं मुकम्मल होती। नेक्स्ट डे जी हमारा प्लान था हम अम्मी वालों के साथ हम सब का के ना हम लोग आउटिंग पे जाएंगे। एक पॉइंट बना हुआ है, वो आई थिंक फ़ौजियों का था पहले, अब उन लोगों ने पब्लिक के लिए ओपन किया है। तो वहाँ पे एक दो लोग हमारे रिलेटिव्स में से गए थे, तो अच्छा उनका एक्सपीरियंस रहा। तो हम लोगों ने भी सोचा वहाँ पे ना मतलब झील है और बोटिंग वगैरह है और बच्चों के लिए झूले हैं। मतलब ना एक झील टाइप बना हुआ है वहाँ पे प्लेस। तो हम लोग बच्चों को लेके वहाँ गए। अगर बच्चों से ना सफ़र में आपने थोड़ी देर जान छुड़ानी हो ना, कि ये हमारी जान छोड़ दें और ईज़ी होके अपना मतलब बैठ जाएँ, कहीं बिज़ी हो जाएँ, तो आराम से ना इनको चीज़ वगैरह ले दो, मतलब इनको चिप्स वगैरह ले दो, जूसेस वगैरह ले दो। तो ऐसे ही हमने भी किया, इनको चिप्स और जूसेस वगैरह दिए। यहाँ पे मैं और वक़ार निकल गए थे बच्चों को लेके अम्मी के घर के लिए। लेकिन वही बात हम कि माशाल्लाह से अम्मी वाले मेरे अम्मी और अब्बू तो नहीं, जब से भाइयों का दौर आया ना तो हमेशा से हर काम लेट। मतलब उन लोगों ने हमें 11 बजे का टाइम दिया था, तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझे रेडी शेडी करवा लिया था बिल्कुल टाइम पे। और यहाँ पे हम 1 बजे अम्मी के घर गए, जाके इन लोगों को ना निकाला बाहर बड़ी मुश्किल से। तब भी ये बड़े तसल्ली से तैयार हो रहे थे। भई मेरे तो हस्बैंड हैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल, वो तो जो टाइम है ना उन्होंने बस उसी पे मुझे भी साथ पंक्चुअल बना दिया, वैसे मैं तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये लोग ख़ैर हम लोग उठे और फिर बाहर निकले, और हमारा जो है ना सफ़र वो भी काफ़ी लंबा था। मतलब काफ़ी लंबा नहीं था, बच्चों के साथ था, और 1.5 घंटे की ड्राइव थी जिस पॉइंट पे हमने जाना था। लेकिन ओवरऑल ना हमें मज़ा आया, लेकिन थोड़ी-सी उस दिन गर्मी थी। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे बच्चे बिज़ी हो गए अपने झूलों-शूलों में, और हम लोग गए उस तरफ जहाँ पे बोटिंग वगैरह थी। वहाँ पे तो इतना ज़्यादा कोई रश था, ब बोटिंग के लिए लोग पागल हुए हुए थे कि वो कह रहे थे कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा बोट के ऊपर जाने के लिए। भई हमने कहा हमारा दिमाग ख़राब है कि हम एक बोट के लिए इतनी देर यहाँ पे खड़े होके वेट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जी इतने हम कोई भूखे नहीं हैं। हमने तो ख़ैर जी कहा चलो जी निकलो यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था। जो पहले भी गए थे ना तो बिल्कुल रश नहीं था, लेकिन इस दफ़ा इतना ज़्यादा रश था। और फिर जब जहाँ पे रश हो और इतने जेंट्स हों, फिर हमारे तो जो है ना बंदों को गुस्सा ही चढ़ रहा होता है कि भई हम लोग अपनी फ़ैमिली को यहाँ लेकर आए हैं। ख़ैर ईद के मौके पे हर जगह पे ऐसे रश होता है। ख़ैर ईद पे ना अगर आप कहीं आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हो ना तो अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि आप एन्जॉय बिल्कुल नहीं करके आते। अगर आप किसी फूड प्लेस पे चले जाओ तो वहाँ आपको खाना नहीं मिलता, और यहाँ पे लोग जी अपने खाने-पीने का सामान सारा कुछ साथ लेकर आए थे, पानी के कूलर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा रश था और बहुत ज़्यादा लोग आए थे, और लोग फैमिलीज़ कम थी, वो जो होते हैं ना ग्रुप लड़कों के वो ज़्यादा थे। तो ख़ैर लेकिन हमें मज़ा आया, बच्चों ने एन्जॉय किया यहाँ पे फ़िशिंग वग़ैरह, मतलब फ़िश वग़ैरह को वो डाल रहे हैं चीज़ें खाने के लिए। और ये मेरी भाभी छोटी उदास बैठी हैं, क्योंकि इनके हस्बैंड ने कश्मीर जाना था, इसलिए इनको भी ज़्यादा लेट हो गया कि उनको हम रवाना करके तो फिर ही आगे निकलेंगे। तो वो अपने फ्रेंड के साथ टूर पे चले गए,
और भाभी यहाँ उदास-उदास बैठी थी। जो भी हो हस्बैंड हस्बैंड ना साथ हो तो नहीं मज़ा आता भई। आपको एक सोने की चीज़ भी ना वो बोरिंग सी लग रही होती है। हस्बैंड साथ हो ना तो आप कहीं एक ढाबे पे भी चले जाओ तो मतलब दिल खुश हो जाता है। उदास तो हो जाता है ना बंदा हस्बैंड के बिना। तो हमने फिर खाना वगैरह हम साथ तो नहीं लेके गए थे, फिर हम सादकाबाद आए। सादकाबाद पे यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, लेकिन ये बहुत अच्छा इनका टेस्ट था और बहुत अच्छा खाना था और बहुत अच्छी सर्विस थी। मतलब जैसे ईद पे होता है ना कि आपको सर्विस नहीं जल्दी मिल रही होती है और बहुत लेट हो जाता है खाना, इस तरह नहीं था, हमें टाइमली खाना मिल गया था। और यहाँ जो मेरे वॉइस ओवर के पीछे इतना शोर आ रहा है ना, मैं रूम का दरवाज़ा लगा के और अपना वॉइस ओवर कर रही थी और मेरा ये जो दरमियान वाला पीस है ना जिमल, ये बहुत तंग कर दिया है। आके दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया, मम्मा खोलो, मम्मा खोलो। फिर मैंने इसको स्टॉप किया और उसको भी खोला और फिर दोबारा जब मैंने स्टार्ट किया फिर वो दोबारा चली गई, फिर वो दोबारा आ गई। खैर बच्चे हैं, बच्चों के साथ चलता रहता है। और यहाँ पे आप रश देखिए भाई, कितना ज़्यादा रश है। ये पता है कहाँ का रश है? ये केएफसी की ड्राइव थ्रू का रश है। केएफसी का वो जो बड़ी सारी लाइट नज़र आ रही है, वहाँ पे है केएफसी और बाहर रोड की इतनी दूर तक ये ड्राइव थ्रू का रश था। भाई लोग पागल हो जाते हैं। वैसे हम भी पागल हुए थे ना, हम भी आउटिंग के लिए निकले थे। ईद पे हर कोई फ्री होता है और फिर सबकी कोशिश होती है कि हम फैमिली को लेके बाहर चले जाएँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था। खैर हम केएफसी तो नहीं जा रहे थे, यहाँ से हमने क्रॉस करके अपने घर की तरफ जाना था और काफ़ी टाइम हमें लग गया। और नेक्स्ट डे यही नहीं कि अब 3 दिन मैं ही अम्मी के घर जाती थी, फिर मैंने अपनी भाभीयों को भी इनवाइट किया था, मतलब कि मेरे घर आएँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट, ये अगर किसी के पास टाइम नहीं है ना और एंड टाइम पे उसे याद आया कि मेरी कोई नई बेडशीट पड़ी हुई है मैं बिछा लूँ, तो फ़ौरन से ना मेरी तरह ये ना ट्रिक कर सकता है कि अपनी बिछी हुई जो साफ़ सुथरी बेडशीट है ना, उसके ऊपर ही अपनी न्यू वाली बेडशीट बिछा दो। जब मेहमान चले जाएँ तो फिर अपनी दोबारा जो आपने संभाल के पेटी में रखी होती है ना अपनी बेडशीट, वो उठाओ और दोबारा उसको पैक करके अपनी बेडशीट को रख दो। खैर इतनी अच्छी तो नहीं है वो, आज 2 दिन हो गए थे इस बेडशीट को मुझे बिछाए हुए, तो आज भी अभी तक ये मेरे बेड पे ही थी। तो मैंने बिछाई इस नीयत से थी कि जिस तरह ही मेहमान जाएँगे तो मैं इसको उठा लूँगी। और ये मैंने ऑनलाइन सफ़ायर से मंगवाई थी, बहुत ही अच्छी मुझे ये लगी इसका कलर और इसके ऊपर जो लीव्स और इसका मतलब जो जैसे ये बेड के ऊपर उठी ना, बहुत मुझे अच्छी लगी। अगर आप अपने कमरे में ना न्यू बेडशीट बिछा लो ना, मैं कहती हूँ बंदे का ना मूड फ्रेश हो जाता है, मतलब एक मेंटली ना फ्रेश हो जाता है बंदा, के ना एक न्यू लुक आ जाती है कमरे की। और यहाँ पे हमने मटन बनाया था और साथ बनाए थे यखनी वाले चिकन पुलाव, क्योंकि ना हमारे घर ना ईद वाले दिन, ईद से पहले ना बारिश हो गई थी और आंधी आ गई थी और पता नहीं क्या कोई मसला हुआ है और हमारे आधे मोहल्ले में गैस ही नहीं आ रही और 5 दिन हो गए और यहाँ पे हमारे घर गैस नहीं आ रही। जी अब अल्लाह मियाँ हम पे भी कोई करम कर दे, कोई अच्छे हुक्मरान आ जाए और पाकिस्तान के भी हालात कुछ बेहतर हो जाएं और हमारे भी कुछ हालात बेहतर हो जाएं, क्योंकि जब तक हमारे हुक्मरान ही अच्छे आएंगे हमारी ज़िंदगी आसान नहीं हो सकती। हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, जिस तरह बिजली, गैस, पेट्रोल, ये बेसिक चीज़ें ही नहीं हमें मिल रही बस। और ये फिर मैंने ना बाहर से थोड़ा बारबेक्यू और साथ में नान वगैरह मंगवा लिए थे। क्योंकि घर पे तो गैस नहीं थी और इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ घर पे तो बन नहीं सकता था, इसलिए फिर मैंने और फिर ये साथ में कस्टर्ड सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने ये चढ़ाया, इसको हम लोगों ने बनाया और यहाँ पे मैं इसकी थोड़ी बहुत हल्की-फुल्की सी लेयरिंग कर रही हूँ। क्योंकि गेस्ट आने वाले थे, मैंने सोचा फिर कस्टर्ड तैयार-श्यार करके रख दिया जाए, जैसे ही आएँगे उनको सर्व कर दिया जाएगा। और देखिए जी मैंने टिपिकल औरतों की तरह जी अच्छी तरह जी जो स्पून था ना मैंने उसको भी अच्छे से उँगली से साफ़ कर दिया, भई रिस्क है क्यों हम ज़ाया करें। तो यहाँ पे हमारे गेस्ट भी आ गए थे माशाल्लाह से। ये थी हमारी इरहा रानी, अम्मी, ज़िमल और ये थी रमाहीन। बस बच्चों को आते ही था कि मिन्हा का हाउस कहाँ है, मिन्हा का हाउस कहाँ है, उसके अंदर बस जी बैठना था इन लोगों ने सब ने मिल के। और ये थी मिन्हा आई और यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने कहा सबसे पहले आप लोग जी बैठो, आप लोग खाना खाओ, उसके बाद हम लगाते हैं गप्पे-शप्पे बैठ के। माशाल्लाह से हम सबके, मेरे भाभीयों के हमारे बच्चे हैं, सबके एक जैसे छोटे-छोटे बच्चे हैं, 2-2 3-3 बच्चे। तो बस ना माँ माँ को सुकून से खाना भी नहीं खाने देते। बच्चों ने अपना ही शोर डाला हुआ था, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, बस। और ये था मेरा छोटा-सा ईद का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही मज़े-मज़े के व्लॉग्स मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।